नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिल छू लेने वाली कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है जापान की, वहाँ के एक चिड़ियाघर की और एक छोटे से बंदर की जिसका नाम है पंचकुन। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या कोई खिलौना, एक बेजान चीज माँ बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर पंचकुन की जो कहानी है वो शायद हमें इसका जवाब दे दे। तो ये है हमारी कहानी का हीरो पंचकुन, और इसकी कहानी शुरू होती है जुलाई 2025 में जापान के इचिकावा सिटी जू से। अब पंचकुन की जिंदगी की शुरुआत सच कहें तो काफी दर्दनाक थी। पैदा होने के कुछ ही वक्त बाद उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जो किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होती है। हुआ ये कि जन्म के फौरन बाद ही पंचकुन की माँ उसकी देखभाल नहीं कर पाई। अब देखिए, बंदर के बच्चों के लिए ना अपनी माँ का स्पर्श, उसका सहारा उनके विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। पर बेचारे पंचकुन के पास वो नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था और डरा हुआ। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ मुश्किल होती है वहीं कोई रास्ता भी निकलता है। जब पंचकुन बिल्कुल अकेला था और उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी चिड़ियाघर के रखवालों ने एक कमाल का, एक अनोखा हल निकाला। उन्होंने उसे एक नई माँ दी, एक ऐसी माँ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो जूकीपर्स ने पंचकुन का डर और उसका अकेलापन देखा और उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा, लेकिन कह सकते हैं जीनियस काम किया। उन्होंने क्या किया, उसके बाड़े में बस एक स्टफ्ड खिलौना रख दिया, और जो नतीजा निकला वो सच में हैरान करने वाला था। पंचकुन ने उसने फौरन उस खिलौने को ऐसे अपना लिया जैसे वो सच में उसकी माँ हो। और ये रिश्ता, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं था। ये जुड़ाव इतना गहरा था कि वो खिलौना ही उसकी दुनिया बन गया। वही उसका आराम, वही उसकी सुरक्षा, सब कुछ। वो उसे अपने साथ हर जगह, हर वक्त रखता था। एक पल के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं होने देता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ चिड़ियाघर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रही। बहुत ही जल्द पंचकुन और उसकी माँ की यह अनोखी लव स्टोरी एक वायरल सेंसेशन बन गई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो हुआ यूं कि पंचकुन के जो वीडियोस थे, जिसमें वो अपने उस खिलौने से चिपका रहता था, वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। और देखते ही देखते लाखों करोड़ों लोग इस प्यारे से अनोखे रिश्ते के दीवाने हो गए। मतलब सोचिए, कुछ ही महीनों के अंदर एक छोटे से चिड़ियाघर की कहानी एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन गई। हालत ये हो गई कि 2026 की शुरुआत तक चिड़ियाघर में इतनी भीड़ आने लगी कि मैनेजमेंट को पब्लिक से माफी तक मांगनी पड़ गई। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शोहरत के बाद पंचकुन का क्या हुआ? अच्छी बात यह है कि उसकी कहानी का अगला चैप्टर काफी उम्मीदों से भरा है। और हाँ, इसमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। तो आज की तारीख में पंचकुन दूसरे बंदरों के साथ घुल मिल रहा है, दोस्त बना रहा है। वो एक बंदर की तरह सामाजिक होना सीख रहा है। लेकिन एक बात आज भी वैसी ही है। जब भी उसे डर लगता है ना, तो सुकून उसे अपनी उसी खिलौना माँ के पास जाकर ही मिलता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये हमें दिखाती है कि एक स्पर्श में, एक अपनेपन के एहसास में कितनी ताकत होती है। आराम और जुड़ाव की ये ज़रूरत कितनी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना मिले। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आराम और सहारे की ये जो एक यूनिवर्सल ज़रूरत है, उसके बारे में ये हमें क्या बताती है? ये हमें शायद उसी अपनेपन की याद दिलाती है जिसकी ज़रूरत शायद हम सबको, हर जीव को होती है।